लेकिन जो कहानी आपको एक साल पहले बताई थी, आज उस कहानी का अंत हो गया है। अविका अब इस दुनिया में नहीं रही। महज 5 से 6 साल उसने गुजारे, शायद मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट एज नहीं पता है उसकी, लेकिन इतनी ही उम्र है, 5 साल के करीब। और जब वो 2 साल 3 साल की थी तब उसके अंदर बीमारी ने घर कर लिया। अविका खेलना कूदना बंद कर, जो बयान आपको नेता लोग और कई पॉलिटिकल पार्टीज जो बयान आपको सुनाती हैं, उन बयानों को अगर आप सच मान लेते हैं तो मुझे लगता है शायद ये आप अपने आप से बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। अक्सर जो नेता लोग जो बयान देते हैं, जो स्लोगन्स वो निकालते हैं अपनी पार्टी का उच्च स्तर बढ़ाने के लिए, अपनी पार्टी का नाम को ऊंचा करने के लिए, यकीन मानिए असल ज़िंदगी में उनका कोई लेना देना नहीं है। ये जो आज मैं आपको खबर बताने वाला हूँ उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। और जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि और भी जो जम्मू कश्मीर के बाहर भी हमारे देश के जो राज्य पड़ते हैं, अगर वो लोग ये खबर सुनेंगे तो आप लोग भी बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक बार फिर दोहरा रहा हूँ आपके सामने कि जो बयान पॉलिटिकल पार्टी स्लोगन्स जो बनाते हैं, जो जनता तक पहुंचाते हैं, उनका असल ज़िंदगी से कोई ताल्लुक नहीं होता है। आज से 1 साल पहले मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी, एक बच्ची की कहानी थी, वो अविका की कहानी। उस अविका के माँ बाप ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर हमारी बच्ची को कुछ हो गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, हम अपने आप को आग के हवाले कर देंगे। मैं उनके इस बयान पर, उनके इस अल्फाजों पर मैंने भी बहुत सोचा और बहुत समझाया उनको कि ऐसा नहीं है, ज़िंदगी किसी के जाने से या रहने से नहीं चलती है। अगर कोई हमें छोड़ के भी चले जाता है तो भी हमें ज़िंदगी चलानी पड़ती है। ये कहानी जो 1 साल पहले मैंने आपको अपने चैनल पर बताई थी, अविका की कहानी, जो एक बीमारी, एक ऐसी बीमारी जो उसको दिन बर दिन, हर साल दर साल उसको काटती रही, उसके शरीर को तोड़ती रही, उसके बचपन को तोड़ती रही, और उसके बचपन को जिंदा रखने की हर मुमकिन कोशिश जो है सिर्फ मैंने ही नहीं की। मैं इसमें कोई ये नहीं कहूँगा कि मेरा उसमें कुछ हाथ था, लेकिन हमारी जम्मू की कई मीडिया पर्सन्स, कई बड़े मीडिया के लोगों ने भी जो है उस खबर को कवर किया। उस बच्ची का बीमारी की हालत क्या है, उसको क्या इलाज मिलना चाहिए, वो सब कुछ कवर किया। लेकिन जो कहानी आपको 1 साल पहले बताई थी, आज उस कहानी का अंत हो गया है। अविका अब इस दुनिया में नहीं रही। महज 5 से 6 साल उसने गुजारे, शायद मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट एज नहीं पता है उसकी, लेकिन इतनी ही उम्र है, 5 साल के करीब। और जब वो 2 साल 3 साल की थी तब उसके अंदर बीमारी ने घर कर लिया। अविका खेलना कूदना बंद कर गई, अविका बोलना बंद कर गई। अविका की जो उसके घर में जो हंसी गूंजती थी, उसके माँ बाप जो उसकी हंसी से प्यार करते थे, वो उनको दिखी नहीं फिर दोबारा। बहुत कोशिश की उन्होंने, बहुत कोशिश की कि वो अपनी बच्ची को बचा सकें। किसके पास नहीं गए, किसके पास नहीं गए जम्मू कश्मीर के अंदर। और जम्मू कश्मीर के नेताओं की बात छोड़ दीजिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री का एक बहुत बड़ा नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नहीं बचा पाए बेटी को, बहुत कोशिश की कि बेटी को बचा सकें वो। और ये सिर्फ अविका ही नहीं, उससे पहले अविका की एक बड़ी बहन थी जिसका नाम जीविका था, वो भी इसी बीमारी से क्षतिग्रस्त थी। उसके लिए भी माँ बाप ने हर एक दरवाज़ा खटखटाया, मंत्रियों का, संतरियों का, डीसीज का,
गवर्नर तक के, हर कोई दरवाजा उन माँ बाप ने नहीं छोड़ा। ना वो जविका को बचा सके, ना वो अविका को बचा सके। हमारे भारत देश में 2 ही ऐसी बच्चियां थी जिनको ये बीमारी थी, सिर्फ 2 ही ऐसी बच्चियां, और दोनों को नहीं बचा सके वो। ना ही वो माँ बाप बचा सके, ना ही जिन्होंने ये कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ना वो बचा सके, ना उनके बैठे मंत्री ये तक नहीं कर सके कि ये आवाज जो है प्रधानमंत्री मोदी तक तो आवाज पहुंचा दें। ये भी नहीं कर सके वो, ये भी नहीं कर सके। इस वीडियो के चलते मैं आपको जो फोटोग्राफ्स दिखा रहा हूं, जो वीडियोस दिखा रहा हूं, वो इसलिए दिखा रहा हूं कि इन बयानों के अंदर कुछ सच्चाई नहीं है। अगर आप ये मानते हैं कि इन बयानों से कुछ सच हो रहा है तो अविका जिंदा होनी चाहिए थी, उसकी बड़ी बहन भी जिंदा होनी चाहिए थी। लेकिन अफसोस ये है कि दोनों इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उसको बचाने के लिए उसके बाप ने किस किस का दर नहीं खटखटाया, कहां कहां माथा नहीं रगड़ा उसने। मैं खुद गवाह हूं। कई बार मैंने अपनी वीडियो में ये कहा और पार्टी के नेताओं से कहा कि आप ज्यादा कुछ मत करें, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ये आवाज जो है वहां तक पहुंचा दें, क्योंकि हम जानते हैं नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है। ये भी एक नारा है, मोदी है तो मुमकिन है। कितनी बार मैंने वीडियो में कहा कि अगर सच में ये है, मोदी है तो मुमकिन है, तो अविका को, जो भारत देश में जिस बीमारी की दवाई ही नहीं है, उस दवाई को बड़ी इजीली जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका से, कनाडा से, जहां से ये दवाई मिलती है, बहुत इजीली मंगा सकते थे। जिस बच्ची का इलाज दिल्ली के एम्स में बार बार चलता रहा, वहां के डॉक्टर्स उनको बार बार ये बोलते रहे कि इस बीमारी का इलाज नहीं है, और अगर रहते हुए ये इंजेक्शंस नहीं लाए गए तो आपकी बच्ची दिन बर दिन जो है वो मौत की तरफ पल पल जो है वो बढ़ती रहेगी। और एक डोज का कीमत जो है तकरीबन 23 से 25 लाख एक इंजेक्शन की कीमत थी, और अविका को बचाने के लिए जो पूरा उसका इलाज चलना था, 5-6 करोड़ रुपए की कीमत जो है उसमें लगनी थी। लेकिन बड़ी बात नहीं थी, पूरी सोशल मीडिया ने उस वीडियो को कवर किया, उसके माँ बाप को, उस बच्ची को। लेकिन आज मैं सोचता हूं, जो लोग ये बोलते हैं ना कि सोशल मीडिया में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है, कुछ नहीं है सोशल मीडिया की ताकत। अगर सच में होती, हमारे हाथ में कोई ताकत होती, तो आज अविका जिंदा होती, आज उसकी बड़ी बहन भी जिंदा होती। आज मुझे उसके पिता बार बार ये फोन करके नहीं बोलते, सर मेरी खबर चलाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही, मेरे दोनों बच्चों, अब उस माँ बाप का कोई सहारा नहीं है। 2 ही बच्चियां थी उनकी, दोनों दुनिया छोड़कर चली गई हैं। एक बीमारी ने उनको खा लिया, लेकिन ये बीमारी ने ही नहीं खाया उनकी उम्मीदों ने। उनकी जो, उनको ये जो बयान चलते हैं, ये जो स्लोगन चलते हैं, इनसे लोगों की उम्मीदें जुड़ती हैं कि नहीं, हमारे देश के जो राजनेता हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के जो राजनेता हैं, उन्होंने एक स्लोगन दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो बचाएंगे, यही बचा सकते हैं हमारी बेटी को। इसीलिए वो उनके दर दर माथे रगड़ते रहे, कभी किसी एक मंत्री के पीछे, कभी किसी एमपी के पीछे। कौन सा मंत्री उन्होंने नहीं छोड़ा, डीसी से लेकर हर एक कोशिश उन्होंने की। एलजी दफ्तरों के चक्कर लगाए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गुलाम अली खटाना आ रहे थे, उनके पास मिले, एमपी जुगल किशोर शर्मा थे, उनसे मिले, बीजेपी के प्रधान थे रविंदर रैना जी, उनसे मिले, कई दिल्ली के मंत्री आए, उनसे भी वो जाकर मिले। हर एक मुमकिन कोशिश की उन्होंने। और शायद अगर उन नेताओं ने अगर हल्की सी कुछ कोशिश कर ली होती और ये खबर प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंची, नरेंद्र मोदी जी तक नहीं पहुंची, और मैं यकीन मानता हूं कि अगर ये खबर नरेंद्र मोदी जी तक पहुंची होती, वो दवाई भी भारत आई होती, अविका को वो दवाई मिल गई होती, और अविका उसी ही अपने घर में हंसी खिलखिलाती हुई उसकी आज भी गूंजती होती, और मैं ये खबर नहीं कर रहा होता। मैं खबर ये कर रहा होता कि हाँ, जिन्होंने ये बनाया था बयान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो दम रखते हैं बेटियों को बचाने का। हमारी सोशल मीडिया में जो लोग
ये बयानों को ऊंचा ऊंचा बोलते हैं, लेकिन क्या है हमारी बेटियों के लिए? एक बीमारी थी, एक बच्ची को एक दवाई सिर्फ लानी थी, 5-6 करोड़ रुपए की ही कीमत थी। और अगर कुछ मेहनत कर लेते हमारे नेता, प्रधानमंत्री तक वो बात पहुंच जाती, बड़ी आसानी से वो दवाई आ सकती थी। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। अब अविका इस दुनिया में नहीं है। ना उसकी हंसी है, ना उसकी शरारतें हैं, ना उसका बचपन है। अब हैं अविका की तो सिर्फ यादें। अब उस यादों के सहारे उस माँ बाप को अपनी ज़िंदगी बितानी पड़ेगी। क्योंकि मैंने कहा, मेरी उनसे बात हुई सुशील जी से, मैंने उन्हें कहा कि सुशील जी अब ज़िंदगी तो बितानी पड़ेगी, आप खुद भी संभलिए। अपनी पत्नी जो है अविका की जो माँ है, उन्होंने एक बेटी जो खोई थी और वो हर समय ये डर पे रहती थी कि मेरी दूसरी बेटी मेरे को छोड़ के ना चला जाए। बहुत कोशिश की। हमारे कुंज की एक सोशल एक्टिविस्ट थी नीतू जी, उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की सब ने मिलकर कि ये आवाज़ प्रधानमंत्री तक पहुंच जाए। वो आवाज़ नहीं पहुंच पाई। इस बात का बहुत दुख है मुझे, बहुत दुख है मुझे कि हम कुछ नहीं कर पाए अविका को बचाने के लिए। शायद अगर हम कुछ कर लेते तो अविका जिंदा होती आज। और इससे बड़ी दुख की बात कुछ नहीं है कि एक बच्ची की जान भारत देश के अंदर सिर्फ एक दवाई ना होने के कारण वो इस दुनिया को छोड़ के चलेगी। 2 ही बच्चियाँ थी ये, सिर्फ दोनों इस दुनिया को छोड़ के चलेगी। भगवान ना करे ये बीमारी किसी और हमारी बच्ची को हो, इसलिए मैंने कहा भगवान ना करे ये बीमारी किसी और बच्ची को हो। क्योंकि मैं अब ये कहने में मुझे कुछ गुरेज नहीं हो रहा कि हम उसे नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि उसकी दवाई भारत देश में नहीं है और उसकी दवाई भारत देश में आ भी नहीं सकती है, मुझे लग रहा है। क्योंकि जितनी कोशिश अविका के माँ बाप ने की, हम मीडिया पर्सन्स ने की, नेशनल चैनल तक मैंने वो खबर चलवाई। मैं आपको एक बात बताऊं, नेशनल चैनल तक मैंने खुद एक चैनल के साथ बात की और तकरीबन 11-12 चैनल में, वो नेशनल में भी वो खबर चली। उसके बाद भी कुछ नहीं हो पाया। इसीलिए मैंने कहा कुछ ताकत नहीं है। हम झूठ बोलते हैं सोशल मीडिया में ताकत है, बिल्कुल झूठ बोलते हैं हम। हमारी सोशल मीडिया की ताकत सिर्फ उस समय नजर आती है जब हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी के चेहरे को संवारना होता है, उस समय सोशल मीडिया काम आती है। उस समय उन नेता के सोशल मीडिया उस समय काम आती है जब एक नेता को अपना चेहरा चमकाना होता है, एक पॉलिटिकल पार्टी को अपना चेहरा चमकाना होता है, उस समय सोशल मीडिया की ताकत नजर आती है। कई सोशल मीडिया में हमारे कई पत्रकार ऐसे हैं, कई गरीब लोगों की मदद होती है, लेकिन यहां पर अविका की मदद किसी ने भी नहीं कही। लोगों के घर बन जाते हैं, शादियां हो जाती हैं, खबरें कर कर मकान बन जाते हैं, उनकी जिंदगी बदल जाती है, लेकिन अविका की जिंदगी नहीं बदली। अविका की जिंदगी मौत में बदल गई। अविका की जिंदगी उसको मौत के पास लेती जा रही थी। हम सब तमाशा देख रहे थे, वो नेता लोग तमाशा देख रहे थे, जिन्होंने उम्मीद दी थी कि हाँ हम बात कर रहे हैं, यकीनन कुछ ना कुछ हो जाएगा, अविका बच जाएगी। उन सब ने धोखा दिया है उस माँ बाप को। हमने भी धोखा दिया है। हमने भी उनके सामने वो उम्मीदें रखी कि उनके अंदर एक आस थी कि नहीं हमारी बेटी ये लोग बचा लेंगे, लेकिन आज वो कहते हैं कि हरमीत जी मुझे पता है कि मैं अपनी बेटी नहीं बचा सका, लेकिन अब ये कहना चाहता हूं कि लोगों को भी ये मैसेज मिलना चाहिए कि अगर आपकी बेटी को अगर कहीं ये बीमारी लग गई, आपके बच्चे को किसी को अगर ये बीमारी लग गई, उम्मीद मत लगाना, इन नेता लोगों के पास मत जाना। ये सुशील जी का कहना है, इन नेता लोगों के पास मत जाना, क्योंकि अगर आप ये उम्मीद लगा रहे हो कि ये आपके बच्चों को बचा लेंगे, इस बीमारी से बाहर निकाल लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आज भी हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, लेकिन जब ये खबर देनी पड़ रही है कि एक बच्चा एक बीमारी से मर गया, उसकी दवा जो है वो नहीं है हमारे भारत देश में, और हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, क्या बोलूं उसके लिए समझ नहीं आ रहा। लेकिन जब सुशील जी से बात हुई, यकीन मानिए इस कहानी में मुझे उम्मीद थी कि कुछ होगा, लेकिन
हुआ कुछ नहीं, आज इस कहानी का अंत हो गया। ये मैं आपको अविका की कहानी का अंत सुना रहा हूँ और नहीं चाहता हूँ कि एक और कहानी कोई लेकर ऐसी आपके सामने हमारे भारत देश में कोई और कहानी आए। और अगर ये कहानी कोई और आपके सामने लेकर आए तो हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा उन नेता लोगों से, हमारे उन नुमाइंदों से, कि किसी की आवाज़ बनने की भी कोशिश कर लीजिए करे कभी। अगर कोई आप उम्मीद देते हैं किसी को तो उनकी उम्मीदों पे खरा उतर दिया करें। जब आप बोलते हैं कि नहीं हो जाएगा, हम साथ हैं आपके, हम कर रहे हैं, आप किसी को उम्मीद दे देते हैं, लेकिन जब आप आवाज़ उनकी जहां पहुंचनी है वहां नहीं पहुंचा पाते तो यकीन मानिए आप खुद को धोखा दे रहे हैं, उस इंसान को धोखा दे रहे हैं या ऊपर वाले को धोखा दे रहे हैं। यह आप ही समझ सकते हैं आपके मन में क्या है। हम अल्फाजों से आप तक कुछ चीज़ें पहुंचाने की कोशिश करते हैं, कुछ झंझोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता है हमें कामयाबी नहीं मिलती है, क्योंकि लगता है शायद कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। अगर कुछ फ़र्क पड़ता तो सच में अविका जिंदा होती। उम्मीद करूंगा कि उस माँ बाप के पास कोई सहारा ज़रूर मिले जिससे वो अपनी ज़िंदगी बिता सके, क्योंकि दो बच्चियों को उन्होंने अपने से जाते हुए, इस दुनिया से जाते हुए देखा है। इससे बड़ा गम माँ बाप के लिए कुछ नहीं हो सकता कि उसके ज़िंदा रहते उसके बच्चे चले जाएं, और वो भी बच्चे सिर्फ 5-6 साल की उम्र के हों, वो चले जाएं। तो आप यकीन मानिए उस माँ बाप को कैसे ज़िंदगी बितानी है। ये तो अब भगवान ही उनके लिए कोई ऐसा ज़रिया लाए कि वो अपनी ज़िंदगी जो है वो आसान से जी सके। और उम्मीद करूँगा कि अविका जहाँ भी हो भगवान उसे अच्छी जगह रखे और एक नए चेहरे के साथ, एक नई ज़िंदगी के साथ वो फिर एक बार ज़मीन पर आए और इस जो खूबसूरत ज़िंदगी जो भगवान ने हम लोगों को दी है, एक बार वो फिर यहाँ पर जिए और इस बार वो पूरी ज़िंदगी जी कर जाए, अच्छी ज़िंदगी जी के जाए, खुशियों की ज़िंदगी जी के जाए। इस बार उसको ज़िंदगी जीने का मौका नहीं मिला और हम जो कर सकते थे उसको ज़िंदगी बिताने के लिए हमने भी उसको वो मौका नहीं दिया। इन्हीं अल्फाजों के साथ ये खबर भी ख़त्म कर रहा हूँ। कहानी ख़त्म हो गई, अब ये खबर भी ख़त्म हो गई। उम्मीद करूँगा कि आप इस खबर को लेकर अपनी राय ज़रूर रखेंगे और उन नेताओं से भी चाहूँगा कि इस खबर पर आप लोग अपनी राय ज़रूर रखिए। और उम्मीद आपसे ये भी करूँगा कि आप अपने काम को सही तरह से करें, और फिर अगर किसी भी तरह से कोई भी लोग अगर आपके पास आते हैं उन्हें ना उम्मीद मत कीजिए, उनकी उम्मीदों पे थोड़ा बहुत तो खरे ज़रूर उतरें। दीजिए इजाज़त मेरे को। मैं हरमीत सिंह, JNK न्यूज़ बस से। जय हिंद।